अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पहली बार पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ख़ुद बताया गया है कि उन्होंने भारतीय जो फाइटर जेट हैं वो कैसे गिराए हैं, उनमें कितने राफाल थे, कितने यूएवी ड्रोन थे और कितने रशियन साख्ता जो फाइटर जेट थे वो कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी और किस तरह से गिराए गए हैं। ये पहली बार एयरफोर्स की जानिब से ख़ुद बताया गया है। वो तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ J-35A जो चाइना बना रहा है, 5th जनरेशन ये फाइटर जेट हैं, ये पाकिस्तान को कब मिलने जा रहे हैं, इस हवाले से भी डेट सामने आ गई है। ये दोनों खबरें आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। मौजू पहला इसी पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कैसे भारतीय जो फाइटर जेट हैं उन्हें गिराया गया। इस हवाले से एयरफोर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो नहीं, आप इसे कहें ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ सहाफ़ियों को जो ब्रीफिंग दी गई है उसके अंदर जो मालूमात निकल कर सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि एयरफोर्स का ये कहना है कि मार्च 2021 में या 2021 के बाद से, यानी जो मौजूदा जो एयर चीफ़ हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, जब उन्होंने कमान संभाली इस एयरफोर्स की तो उन्होंने इस नतीजे के ऊपर पहुँचे जो पुलवामा वाली एपिसोड हुई थी 2019 में। उसके बाद उन्होंने इस ख़तरे को भांप लिया था कि आने वाले दिनों के अंदर जो अब एयरफोर्स की लड़ाई हुआ करेगी, फ़ाइटर जेट जब आमने सामने हुआ करेंगे तो अब कम अज़ कम ऐसा मामला पुलवामा वाला मामला नहीं होगा, बल्कि बहुत एडवांस लेवल के ऊपर ये चीज़ें जा सकती हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की क्या तैयारी है या पाकिस्तान को कैसी तैयारी करनी चाहिए, इस हवाले से बड़े गौर फ़िक्र भी किया गया और इसके ऊपर काम भी बड़ी तेज़ी के साथ किया गया और उसके नतीजा भी निकला। नतीजा कुछ ऐसे निकला कि आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है ये मुख्तलिफ़ ममालिक से भी लिया गया है, जिनमें चेक रिपब्लिक भी है, इटली भी है, अमेरिका भी है, चाइना, ज़ाहिर है चाइना की बड़ी तादाद जो उनके वेपन्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये तमाम वो रडार हैं इन ममालिक से जो लिए गए हैं। कोशिश ये की गई पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कि इन तमाम रेडार को जो कि किसी और मुल्क की प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट है, इन सारों को एक ही जगह पर कनेक्ट किया जाए और एक ही जगह से इनको फिर ऑपरेट भी किया जाए। इस सिस्टम के लिए इसे नाम ये दिया जाता है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, MDO, यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशन। इसके ज़रिए तमाम चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। फ़कत रडार को ही कनेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जितनी भी एक पायलट होता है फाइटर जेट, जब वो पायलट उड़ा रहा होता है फाइटर जेट को, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि उसको जो सामने नज़र आ रहा होता है उसने अपनी मर्ज़ी से तमाम इक़दामात को करना होता है, बल्कि एक कंट्रोल रूम से जितनी भी उसको मालूमात मिल रही होती है उसी बिना के ऊपर वो फाइटर जेट को ड्राइव भी कर रहा होता है और वही उसकी आंखें और कान भी होते हैं। अब ऐसे में फ़ाइटर जेट को, उसके पायलट को क्या चाहिए कि ज़मीन के अंदर जो तमाम जो मालूमात हैं वो उसको बर वक्त मिलती रहें, साइबर अटैक से मुतालिक उसको मालूमात मिलती रहें, वारफेयर से मुतालिक उसको मालूमात मिलती रहें। तो ये तो मालूमात दी जाती रहीं और ये दीगर जो पायलट्स हैं या दीगर जो ममालिक एयरफोर्स हैं उन्हें भी दी जाती है, जिसमें कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन ये तमाम का तमाम सिस्टम कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें जो अपडेट की, जो नई चीज़ की, वो ये कि ये तमाम का तमाम जो मैकेनिज़्म है फ़ाइटर जेट का जो पायलट है उसे जहाज़ के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया। अब वो ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों को देख सकता था, जान सकता था कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। पायलट के स्किल्स ज़ाहिर मैटर करते हैं। जिस जहाज़ के अंदर वो सफ़र कर रहा है या उसको उड़ा रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी बड़ी मैटर करती है, वो भी चाइना की तरफ से थी। मगर ये जो इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी थी कि तमाम चीज़ें वन विंडो ऑपरेशन एक कर दिया जाए, ये पाकिस्तान ने ख़ुद बनाया है। ये पाकिस्तान ने चाइना से नहीं लिया। बहुत बातें हो रही हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ऊपर चली गई है। इस कॉम्बैट फाइट के बाद जो डॉग फाइट हुई अब तक की सबसे बड़ी, इसे डॉग फाइट कहा जा रहा है पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के माबैन जो हुई है। मगर इसके अंदर जो सबसे कलीदी किरदार बताया जा रहा है वो MDO यानी कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन, और इसके अंदर आप इसे कहें कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन का भी कहा जा रहा है और विजन विंग का नाम भी दिया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को जो पाकिस्तान ने खुद बनाई है। और इसकी यही वजह है कि पाकिस्तान के पास एक कैपेसिटी थी और इसकी बिना के ऊपर भारत के जो फाइटर जेट हैं वो गिरे हैं। कितने गिरे हैं, इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि टोटल 7 ये फाइटर जेट गिरे हैं, जिनमें 4 रफ़ाल का जिक्र किया जा रहा है और ये एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स ख़ुद इसको रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है UAV ड्रोन
जो एक आप ये कह लें कि फ़ाइटर जेट की ही तरह होता है, काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, उसे भी गिराया गया है और बाकी रशियन साख्ता फ़ाइटर जेट था उसे भी गिराया गया है। अब इसके अंदर जो एक और जो दिलचस्प चीज़ हुई है, ज़ाहिर है भारत उसके अंदर तो नहीं तस्लीम कर रहा कि रफ़ाल गिने हैं, मगर जिनका है यानी कि फ्रांस का जो मीडिया है, जिस नाम से है फ्रांस 24 के नाम से चैनल भी है और इनकी वेबसाइट्स भी है, न्यूज़पेपर भी है, इसके अंदर भी एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ख़ुद एतराफ़ भी किया है और ये भी माना है कि किस तरह मगरबी टेक्नोलॉजी के ऊपर बरतरी हासिल की है चाइना की टेक्नोलॉजी ने। लेकिन एयरफोर्स की जानिब से जो ये बताया गया है कि ज़रूर इसके अंदर हमें चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया। PL-15 जो मिज़ाइल हैं, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि BYR बियॉन्ड विजुअल रेंज इन मिज़ाइलों को कहा जाता है। इसके अंदर ये चीज़ होती है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के जो फ़ाइटर जेट हैं वो भारत की एयर स्पेस में जाकर कार्रवाई करें। ना ही भारत के फ़ाइटर जेट पाकिस्तानी एयर स्पेस की उन्होंने वायलेशन की, ना ही पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट ने भारत की एयर स्पेस की वायलेशन की, बल्कि ये अपनी अपनी सरहद में रहकर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और पाकिस्तान ने बड़ा कामयाबी के साथ जो है वो बड़ा एक्यूरेटली भारत के जो फाइटर जेट हैं वो गिराए हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेनली जो किरदार है वो पाकिस्तान की अपनी ही टेक्नोलॉजी का है। अब इसके अंदर रफ़ाल के हवाले से मैं एक और भी बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि आपको मालूम होना चाहिए कि कतर के पास भी ये रफ़ाल फाइटर जेट मौजूद हैं और कतर की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर मशक़ें भी की हुई हैं और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डायग्नोस बहुत सारी चीज़ें रफ़ाल की कतर में ही कर ली थी कि ये किस किस्म की कैपेसिटी है इस फाइटर जेट की, क्या कुछ ये कर सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज के तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को पहले से ही रफ़ाल जो फाइटर जेट है इससे मुतल्लिक मालूम हो गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो एक मैकेनिज़्म बनाया गया है कि ये भी मालूम हो सकता है कि कौन सा फाइटर जेट इस वक्त फ़ज़ा में है, कितने फ़ज़ा में है और दुश्मन के और फिर कौन कौन से हैं। ये भी पाकिस्तान का ख़ुद का एक बनाई हुई टेक्नोलॉजी है और ये बड़ा एक्यूरेटली काम करती है और इसने इस ऑपरेशन के अंदर बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया है। अब इसके अंदर एयरफोर्स का ज़ाहिर है ये कहना है कि अब भारत इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे किया है उसको भी वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर लाने की कोशिश करेगा या उसको मज़ीद अपडेट करने की करेगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स भी पहले से ज़्यादा तैयार है कि इसको हमने मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाना है और इसमें मैं आपको यहाँ पर यह भी बात बताऊँ कि चीन की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है कि भाई ये आपने जो कारनामा है, टेक्नोलॉजी गो के हमारी थी, लेकिन ये जो आपने विजन विंग या मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो आपने किया ये कैसे किया है, इसके ऊपर हमें भी ब्रीफ किया जाए। ये कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल चीनी हुकाम की जानिब से ये बात कही गई है पाकिस्तानी हुकाम को। इसके साथ साथ जो एक और जो खबर मैंने सामने रखनी है वीलॉग की, जिसमें मैंने इब्तदा में कहा कि जो 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट है J-35A, ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कब मिल रहे हैं। तो इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का जो पहला बैच है, जो पायलट्स हैं फाइटर जेट के, वो चीन के अंदर ट्रेनिंग इसके ऊपर ले रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि 2 या 3 सालों के अंदर ये स्टेल्थ जो फाइटर जेट हैं 5th जनरेशन पाकिस्तान को मिलेंगे, मगर अब ये कहा रहा है कि पहला जो उसका यूनिट है या पहला बैच है वो इसी साल के आखिर में चाइना ने हामी भरी है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की एयरफोर्स को देगा। ये स्टेल्थ J-35A, इसकी खासियत क्या है, ये स्टेल्थ तैयारे होते हैं, इसमें नाम से ही जाहिर है ये रडार में नहीं आते, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर भारत के पास अगर ऐसा तैयारा है 5th जनरेशन स्टेल्थ, तो वो अगर पाकिस्तानी हदूद में आ गया है या इस्लामाबाद में आ गया है तो तकरीबन 2-2.5 घंटे भी अगर परवास करता रहेगा ना, तो वो पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं मालूम हो सकेगा। ये इस किस्म का एडवांस किस्म का फ़ाइटर जेट है और जो जिन खासियत का, जिन खसूसियात का हामिल ये फ़ाइटर जेट है। इसी तरह F-35 है अमेरिका का, जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद ही कहा है भारत को, मोदी सरकार को, कि आप हमसे ये ले सकते हैं, मगर उससे मुतल्लिक अमेरिका के अंदर ख़ुद ही आवाज़ें हैं कि ये बड़ा महंगा है और उस तरह से मौसर भी नहीं है। तो ये एक ख़ासियत है स्टेल्थ J-35 की। अगर ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल जाता है इस साल के आखिर तक, तो आप ये समझिए कि 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक भी भारत के हदूद में परवास करता रहेगा तो भारत का सिस्टम जो है वो इससे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि मालूमात मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।